नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने विमर्श पोर्टल पर अंक प्रविष्टि कैसे करना है 6 माही के एग्ज़ाम की या 3 माही के एग्ज़ाम की, जो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के अंकों की प्रविष्टियां करनी हैं, तो वो कैसे अपन लोग करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका, ये सभी अपन लोग क्रम से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या रहता है? सबसे पहला काम अपन लोग रमसा विमर्श पोर्टल पर जाएंगे और लमसा लॉगिन यहाँ पे करेंगे। फिर स्कूल का जो डाइस कोड होता है वो यहाँ पे रखेंगे, उसका जो पासवर्ड होता है वो यूज़ करेंगे। और देखते हैं तो अपना ये विमर्श पोर्टल ओपन हो जाता है, खुल जाता है। फिर इसमें कि येलो कलर की एक पट्टी यहाँ पे दिख रही है आपको, स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन लोग। और इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक नया इंटरफेस यहाँ ओपन होगा और इसमें अपन देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, स्टूडेंट एडमिन लिखा हुआ है और स्टूडेंट मास्टर लिखा हुआ है। इस पर अपन लोग क्लिक यहाँ पे करेंगे। ये खुल जाए जरा। इसके बाद यहाँ पे ये अपन देख सकते हैं यहाँ ओपन हो रहा है। और ये इसमें जो मास्टर स्टूडेंट मास्टर है उसमें अपन लोग यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ ओपन होगा ये। फिर यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे के दो ऑप्शन अपन यहाँ पे दिखते हैं स्टूडेंट मास्टर में, असाइन सेक्शन और स्टूडेंट टीचर मैपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को बच्चों को क्लास वाइज असाइन करना होगा कि बच्चे कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बच्चों का जो डाटा है वो समग्र आईडी के हिसाब से दिया गया है। तो पहले अपन लोग यहाँ पे बच्चों को असाइन करते हैं। किस तरह से असाइन करेंगे अपन लोग, यहाँ पर देखिए अपन लोग क्लास 10th को यहाँ पे ले लेते हैं और क्लास 10th को यहाँ सर्च करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो अगर वो मान लो किस सेक्शन के बच्चे हैं, और मान लो वो इस सेक्शन में आते हैं तो अपन को यहाँ छाड़ना पड़ेगा। इस सेक्शन में कौन कौन से बच्चे हैं उनको ई डालना पड़ेगा। बी सेक्शन के अगर है तो बी डालना पड़ेगा, सी सेक्शन के हैं तो सी डालना पड़ेगा। और इस तरह से अपन को बच्चों को असाइन करना होगा। और अगर आपका कोई सेक्शन नहीं है, केवल क्लास एक ही है, 10वीं क्लास, कोई सेक्शन नहीं है, तो आपको फिर ए यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ, जैसे हमारे स्कूल में जो है विद्यालय में केवल एक क्लास 10वीं की है और एक क्लास 9वीं की है। 10वीं की एक ही क्लास है तो एक ही क्लास टीचर है उसका,
तो हमने यहाँ पे ए सिलेक्ट कर दिया। सभी बच्चों का अपन लोग ए सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से ए सिलेक्ट यहाँ पे अपन लोग कर देंगे। सभी में अपन सिलेक्ट कर देंगे। अगर मान लो और कोई सा आपका सेक्शन क्लास में मान लो ज़्यादा सेक्शन है उस क्लास में, अगर तो उस हिसाब से आप बच्चों को सिलेक्ट करेंगे बच्चा कौन से सेक्शन में पढ़ता है और उसका क्लास टीचर कौन है, उसके हिसाब से फिर उसका काम होगा। तो ये मैं कर दिया, मैंने सेव कर दिया और ये सभी बच्चे यहाँ पर अब यहाँ पर और सर्च यहाँ पे नहीं होंगे, सभी बच्चे यहाँ पर मिट हो गए। इसके बाद अपन लोग जब बच्चों को असाइन कर लेंगे क्लास में, बच्चे क्लास में हो जाएंगे ए में बी में कौन सी वाले सेक्शन में बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे जब असाइन हो जाएंगे तो फिर अपन लोग क्लास टीचर बनाएंगे उस क्लास के लिए। जैसे मान लीजिए इस क्लास 9 के लिए मैंने ये मान लो सर यहाँ पे असाइन कर लिए 9 क्लास के लिए। 9th ए है ना, 10th ए है, तो किस क्लास के लिए अपन लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से अपन लोग देखेंगे यहाँ पर कि टीचर कौन से क्लास के टीचर हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है नियम कि वो टीचर उसका उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, लेकिन क्लास टीचर कौन है उस क्लास का, जो आपने ए क्लास सेक्शन लिया है उसका क्लास टीचर कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है, तो उसके हिसाब से आपको टीचर का यह नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका कोड आ जाएगा, इन्हें कोड आ जाएगा, वहाँ पे इसकी पोस्ट आ जाएगी, कौन सी पोस्ट है और ये क्लास आ जाएगी और फिर आगे अपन लोग उसमें पढ़ जाएंगे। तो ये टीचर असाइन हो चुका है इस क्लास में, अपन देख चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे अपन, जब सभी क्लास में बच्चे असाइन हो जाएंगे फिर जो टीचर है वो भी हर एक क्लास के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, टीचर की मीटिंग हो जाएगी हर क्लास के लिए। फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर अपन को ये वाला एक पेज खोलना है। इसमें टीचर जिसको अपन ने असाइन किया है, टीचर को मतलब मैपिंग की गई है उस क्लास में, उस टीचर की यूनिक आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड abc यूज़ करना है और करने के बाद फिर उसका बाद में पासवर्ड चेंज होगा। हर एक टीचर का यहाँ पे जब अपन लोग बनाते हैं पासवर्ड तो abc रहता है और फिर उसका नया पासवर्ड जनरेट वहाँ पर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड ये लिखा है यूनिक आईडी और यहाँ पासवर्ड अपन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इसे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से एक चार्ट खुल जाता है। उस चार्ट में लिखा रहता है ओल्ड वाला पासवर्ड डालिए और नया पासवर्ड बनाइए। तो नया पासवर्ड अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, जिस टीचर को आपने मैप किया उसका पासवर्ड यहाँ बना सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड तो जो भी अपना रहता है वो अपन लिखेंगे abc ये लिख दिया अपन लोगों ने। नया पासवर्ड अपन लोग बनाएंगे, वो बना लेंगे। तो ये नया पासवर्ड यहाँ पे अपन लोगों ने रीसेट कर दिया है। ये लिखा है पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। चाहे तो अपन लोग इसे पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। अब इसे लॉग आउट करेंगे अपन लोग यहाँ पर और दोबारा से उसको अपन लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जिस टीचर का अपन लोग अंक भरना है, जिस क्लास का अपन को अंक भरना है
उस क्लास का जो क्लास टीचर का जो अपन लोगों ने अभी मैपिंग की गई है क्लास में, उसका अपन लोग यूनिक आईडी डालेंगे। पासवर्ड आप लोग इसमें डालेंगे। तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है इसमें, और यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट एचएस समोदा, ये मास्टर अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स, इस पर क्लिक करेंगे अपन लोग यहाँ पर, और फिर फीड मार्क में यहाँ पे जाएंगे। तो अपन देखते हैं इस तरह से एक खाली सा पेज आ जाता है, और इसमें अपन लोग सेक्शन डालेंगे, कौन सा सेक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये सेक्शन में अपन को बनना है, फिर क्लास कौन सी है, मान लिया अपन लोग 10th यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो क्लास टीचर जिस क्लास के लिए बनाया है अपन लोगों ने वही क्लास यहाँ पर आएगी। ठीक है, अलग अलग क्लास टीचर अलग अलग सेक्शन के लिए बनेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्लास आएगी। अब सेक्शन ए है, हो सकता है 10वीं में आपके 4 टीचर हैं, 4 सेक्शन यहाँ पे आएंगे उस हिसाब से ना, तो जो टीचर आपने बनाया जिसके लिए वो यहाँ पे काम करेगा सेक्शन के लिए। फिर यहाँ पे कौन से बनना है, आपको अर्धवार्षिक बनना है कि त्रैमासिक बनना है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट कौन सा आपको, किस सब्जेक्ट के आपको बनना है, और यहाँ पर गणित के जैसे बनना है आपको, तो यहाँ मैक्सिमम 75 और 25 का यहाँ पे रेशियो रहेगा। 75 आपके मेन सब्जेक्ट के रहेंगे और 25 यहाँ पे प्रैक्टिकल के रहेंगे, या प्रोजेक्ट के यहाँ पे नंबर रहेंगे। फिर अपन लोग यहाँ फाइंड करते हैं कि कौन कौन से बच्चों के नंबर चढ़ाना, तो यहाँ फाइंड वाला ऑप्शन यहाँ दबाएंगे अपन लोग और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरह खाली वाला एक हिस्सा आ जाता है, और इसमें देख सकते हैं सभी बच्चे यहाँ पे नंबर अपन लोग यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे यहाँ समग्र आईडी के हिसाब से बच्चों के नाम दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको नंबर देने पड़ेंगे, है ना। कौन सा बच्चा है, उसके थ्योरी में कितने नंबर है और प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, भर देंगे बच्चों का स्कूल के डाटा के हिसाब से जो भी होगा, और फिर आप इसको यहाँ सेव वाला बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो ये काम आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। अभी जैसे आप गणित के लिए भर दिया आपने इसमें, अब मान लो आपको हिंदी के लिए बनना है तो फिर हिंदी के लिए आ जाएगा, है ना, ऐसे ही। फिर आपको मान लो आपको अंग्रेजी के लिए बनना है तो अंग्रेजी आ जाएगा, इस तरह से ये। फिर आपको अगर मान लो संस्कृत के लिए बनना है तो संस्कृत के लिए बनना होगा, लेकिन ये उस टीचर के लिए रहेगा जिसे आपने क्लास टीचर बनाया है, उसी क्लास के नंबर उसी टीचर के आईडी से भरे होंगे। उस क्लास टीचर के जो उस क्लास के जो नंबर होंगे वो उसी टीचर की आईडी से भरे होंगे, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। जो आपने बच्चे असाइन कर लिए थे सेक्शन वाइज, और जिस सेक्शन का जो टीचर है उसी टीचर को आपने उसमें मैप कर दिया था, तो उसी टीचर की आईडी से फिर अपन को यहाँ बच्चों के नंबर भरना है। जब ये नंबर भर जाएंगे तो इसके बाद फिर वापस से अपन लोग मेंबर्स पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर्स पोर्टल पर वापस अपन लोग पहुँच जाएंगे। अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर वापस ये जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। दोबारा से अपन मेंबर्स पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ से फिर अंकों को अपन लोग ये लॉक कर देंगे, और इस तरह से जो अंक हैं बच्चों के छात्रों के वो अंकों का प्रविष्टिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपन लोग जानते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए जो खोलते हैं अपन लोग, यहाँ पर जब स्टूडेंट का ये खुलता है ये वाला,
तो उसमें जो लिखा रहता है वो कौन सा अपन को खोलना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक आपको दे दूँगा, और यह मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सी लिंक है। वो ये वाली लिंक है आपको http://bimers.mp.government.in/teacher/default.sps। तो ये वाली जो लिंक है इसको अपन को खोलना है और इसी पे वो डाटा आ जाएगा जब इसको खोलेंगे तो, है ना। और मैं अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें भी मैं ये लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग अपने नंबरों को इसमें भर सकते हैं, और जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस अपना आ जाएगा, और वहाँ से अपन लोग टीचर की जानकारी जो है वो सब फिलअप यहाँ पे बच्चे की जानकारी जो है अंक वो है भर देंगे, और भरने के बाद ये अपना काम पूरा हो जाएगा। अगर मान लो कोई गलती भी हो गई है अंकों को भरने में तो वो सेव होंगे डाटा। लॉग तो आपका MP लॉग जो बिमर्स पोर्टल वाला जो हिस्सा है प्रिंसिपल लॉगिन वाला वहाँ से होंगे, लेकिन शिक्षक की ID से जो अपन लोग करेंगे वहाँ अंकों का प्रविष्टिकरण हो जाएगा और उन अंकों का अंक वहाँ पे सेव हो जाएंगे। अगर उनको अपन हटाना चाहते हैं तो उन अंकों को सभी को हटा सकते हैं अपन लोग। वो कहाँ से हटेंगे? वो हटेंगे आपके बिमर्स पोर्टल से, प्रिंसिपल लॉगिन से। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।